हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका अक्षय सर और आज हम देखेंगे एक जेई एडवांस के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। ये आपके जेई एडवांस 2022 में पूछा गया था। एक ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है। ऑप्टिक्स में एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। तो थोड़ा क्वेश्चन को पहले समझते हैं कि एग्जैक्टली क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, फिर एग्जैक्टली कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करके इसका आंसर निकालना है, ये देख लेंगे। तो क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ एक कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है और एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट दिया हुआ है एट एन एंगल ऑफ 2π/3 विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल। और क्या बोला गया है, अ रॉड ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर, दैट मींस इसका लेंथ आपका 2 सेंटीमीटर है, makes an angle of 2π/3 radians with respect to the principal axis of a thin convex lens. The lens has a focal length of 10 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ को प्लस कंसिडर करना है, तो प्लस 10 सेंटीमीटर एंड इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40/3 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एज शोन इन द फिगर। ठीक है, ये सब तो अपना दिया हुआ है। अभी यहाँ पर एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में थोड़ा सा ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है, ना कि सिर्फ फॉर्मूला का, बाकी चीजों का भी। ओके, द हाइट ऑफ द इमेज इज दिस मच, ये हाइट यहां पर दी है, एंड द एंगल मेड बाय इट विद रिस्पेक्ट टू द प्रिंसिपल एक्सिस अल्फा। ओके, तो हमें इन जनरल हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है। अल्फा की वैल्यू π/n दिया हुआ है, तो अल्फा निकलने पे n की वैल्यू क्या होगी। ये एक इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है, देखते स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो थोड़ा नामकरण कर लेते हैं। लेट्स से इस पॉइंट को मैं पॉइंट ए बुला रहा हूं, तो इस पॉइंट की जो इमेज है वो यहां पर बन रही है, तो इमेज को मैं ए डैश से रिप्रेजेंट करूंगा। सिमिलरली लेट से इस पॉइंट को मैं बी बुला रहा हूं और इस बी पॉइंट की जो इमेज बन रही है वो यहां पर बन रही है, तो इसे मैं बी डैश बुला रहा हूं। ओके, तो जब भी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की बात हो, हमें दो या कई बार दो से ज्यादा बार लेंस फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है। ओके, चलो सबसे पहले ए की इमेज का पोजीशन निकाल लेते हैं बेसिक लेंस फॉर्मूला से, वो आ जाएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो आपका फॉर्मूला यहां पर क्या लिखूंगा, सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिखूंगा। तो फॉर्मूला होता है आपका 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ओके, दैट मीन्स यहां पर अगर मैं चीजें सब्सटीट्यूट करूं तो 1/v आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1/u प्लस 1/f। राइट, ठीक। अभी यहां पर मुझे क्या सब्सटीट्यूट करना है, u आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका 40/3 दिया हुआ है। आपको पता होगा कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमेशा नेगेटिव लेना पड़ता है, ये आपका कन्वेंशन है। तो यहां पर आप मुझे लेना पड़ेगा -3/40, -3/40 प्लस 1/10 आपका फोकल लेंथ दिया हुआ है इस पर्टिकुलर लेंस का, और सिंस कॉन्वेक्स है तो मैं प्लस लूंगा। ओके, अभी इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते क्या करना पड़ेगा, यार यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। ओके, तो -3 + 4 आपका बन जाएगा 1, तो ये आपका टोटल 1/40 आ रहा है। दैट मीन्स आपका जो इमेज डिस्टेंस है, यहां पर इमेज डिस्टेंस निकल के आ रहा है 40 सेंटीमीटर। तो लेंस से इसका डिस्टेंस है 40 सेंटीमीटर टूवर्ड्स राइट, बिकॉज पॉजिटिव आ रहा है। ओके, तो ये जो डिस्टेंस है, यहां पर ये डिस्टेंस मैं मार्क कर देता हूं, यहां से लेके यहां तक ये आपका टोटल बन रहा है 40 सेंटीमीटर। ओके, चलो अभी ए डैश का पोजीशन तो मिल गया, अब मुझे बी डैश का पोजीशन भी निकालना है। तो सबसे पहले बी का डिस्टेंस कितना है लेंस से, तो ये ट्राइंगल कंप्लीट कर देंगे हम यहां पर। ओके, ये आपका 2 सेंटीमीटर है, तो अगर आपका ये 2 सेंटीमीटर है, ये 2π/3 रेडियंस है, मतलब 120 डिग्री, मतलब ये आपका 60 डिग्री है। यहां पर ये जो टीटा है, यहां पर मैं लिख देता हूं, टीटा इज नथिंग बट 60 डिग्री। तो इस ट्राइंगल में आपका ये लेंथ कितना होगा, 2 cos थीटा ही होगा। ओके, तो आपका 2 cos थीटा कितना हो जाएगा, 2 cos थीटा मतलब 2 इंटू कॉस 60 डिग्री इज हाफ, तो 1 सेंटीमीटर। मतलब आपका ये जो डिस्टेंस है, आपका ये डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है। दैट मीन्स बी पॉइंट का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू द लेंस आपका होने वाला है 40/3 + 1। ओके, एवरीथिंग इज इन सेंटीमीटर्स। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, चलो कैलकुलेट कर लेंगे पहले, बिकॉज यूजफुल होने वाला है। तो 40/3 + 1 ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 43/3 सेंटीमीटर्स। मतलब बी पॉइंट का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू द लेंस। ओके, अभी हमें बी पॉइंट का इमेज निकालना है। बी जो ऑब्जेक्ट है, आई मीन ऑब्जेक्ट तो आपका पूरा ही है, बट जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट का अगर मुझे इमेज का पोजीशन निकालना, अगर हम लोग यहां पर लेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमें ये डिस्टेंस मिल जाएगा बी डैश फ्रॉम द लेंस। ओके, अप्लाई कर देंगे, सेम फॉर्मूला मुझे अप्लाई करना है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो आपका 1/v कितना हो जाएगा, 1/u प्लस 1/f। अगेन यहां पर u इज 43/3, नेगेटिव लेना पड़ेगा बिकॉज आपके लेफ्ट हैंड साइड में आता है, कन्वेंशन है। तो यहां पर आ जाएगा आपका -3/43, -3/43। ओके, आपका फोकल लेंथ तो वही रहने वाला है 10 सेंटीमीटर, सिंपली यहां पर सब्सटीट्यूट कर दूंगा मैं 1/10।
ओके अगेन एक सेकेंड, यहां पर 43 था, माय बैड, मैंने 40 लिख दिया, यस 43। ओके यहां पर अब मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, बेटर हो जाएगा। तो 1/v आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -30 + 43 द होल डिवाइडेड बाय 430। ओके जो कि आपका निकल के आ जाएगा 13/430। ओके आपका 43 - 30 होता है 13, तो 13/430। दैट मीन्स आपके v का वैल्यू कितना आ रहा है, आपके इमेज डिस्टेंस का वैल्यू कितना आ रहा है, 430/13 सेंटीमीटर्स। ओके दैट मीन्स आपका जो पॉइंट बी है, पॉइंट बी के इमेज का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू द लेंस आपका 40/13 आ रहा है, ये पॉजिटिव है, दैट मीन्स राइट में बनने वाला इमेज, जो कि आप देख सकते हो। तो अगर मैं ये डिस्टेंस निकालूं तो ये जो आपका डिस्टेंस है, ओके ये डिस्टेंस इज गिवन बाय 430/13 सेंटीमीटर्स। तो यहां पर मैं लिखूंगा 430/13 सेंटीमीटर्स। ओके तो अभी हमारा मेन गोल है इस वाले पर्टिकुलर एंगल को निकालना। ओके तो हमें एंगल निकालना है तो ट्रायंगल के पैरामीटर्स पता होने चाहिए। ये पैरामीटर तो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है 30√3/13। ओके फ्रैंकली बताओ तो अगर ये पैरामीटर नहीं भी दिया होता तो भी आप मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला से बहुत इजीली निकाल पाते इस चीज को। मतलब आपको बस ये डिस्टेंस लेना था तो ये आपका ऑब्जेक्ट का हाइट बन जाता, तो ये आपका इमेज का हाइट है। आप कैलकुलेट करके देख लो, मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला के साथ आपको यही आएगा। तो ये जो आपका इंफॉर्मेशन है, ये सुपरफिशियल इंफॉर्मेशन है, ये दिया हुआ है वो अच्छी बात है, हमारा टाइम यहां पर बच जाएगा एग्जाम में। लेकिन अगर ये नहीं दिया होता तो भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते, आपको इतना याद रखना है। ओके चलो अभी इस ट्राइंगल में, हमारे ये वाले ट्राइंगल में हमें ये डिस्टेंस तो पता है जो कि ऑलरेडी दिया हुआ है। अब हम ये डिस्टेंस इवैल्यूएट करेंगे, काफी सिंपल है। ये क्या हो जाएगा, 40 - 430/13 हो जाएगा। ओके यहां पर मैं साइड में ये कैलकुलेशन कर देता हूं, 40 - 430/13, राइट। तो यहां पर ये कितना हो जाएगा, 13 × 40 - 430 द होल डिवाइडेड बाय 13। कितना होता है आपका, 130 × 4 हो जाएगा ना यहाँ पर। तो कितना होगा ये, 4 3 12, 4 1 4 प्लस 113, और एक यहाँ पर एक 4 एक्स्ट्रा आ जाएगा। वेट सेकेंड, 113 × 4 कैलकुलेशन गलत कर रहा हूँ मैं, आई एम सॉरी, अलग पेन से कर दो, कंफ्यूजन नहीं होगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 130 × 4 करना है। तो 400, 4 × 13 is 12, 4 1 4 + 1 is 5, 520 - 430 द होल डिवाइडेड बाय 13। ओके तो ये आपका यहाँ पर कैलकुलेशन आ रहा है, कितना हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 90/13। ओके 90/13 हो जाएगा। तो ये जो 90/13 है, ये कौन सा डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस है। यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ, 90 डिवाइडेड बाय 13 सेंटीमीटर्स। अब यहाँ पर आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में 13 आ रहा है, कहीं ना कहीं में पता है कि चीजें बहुत इजीली कैंसिल आउट हो जाएगी। ओके अभी इस ट्राइंगल में tan अल्फा क्या होगा, ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। तो वो मैं यहां पर लिख दूंगा, ऑपोजिट बाय एडजेसेंट अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो tan अल्फा आपका ऑपोजिट कितना है, 30√3 डिवाइडेड बाय 13 डिवाइडेड बाय इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा मैं, तो ये 13/90 हो जाएगा। ओके क्या क्या कट रहा है यहां पर, सबसे पहले तो आपका 13 और 13 कट रहा है, और यहां पर आपका कट जाएगा 3 बन जाएगा, और ये कट के यहां पर √3 आ जाएगा। ओके तो इन जनरल आपका जो tan अल्फा है, आपका tan अल्फा 1/√3 निकल के आ रहा है। ओके अभी कौन सा एंगल पे tan आपका 1/√3 होता है, 30 डिग्री पे होता है, राइट। और 30 डिग्री इज नथिंग बट योर π/6 रेडियंस। तो आपका अल्फा कितना हो जाएगा, π/6 रेडियंस, राइट। तो यहां पर आपके अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है π/n, तो π/n π/6, इसका मतलब क्या है, आपका जो n का वैल्यू है, आपका n का वैल्यू निकल के आ रहा है 6। तो ये आपका फाइनल आंसर है। ये आपका इंटीरियर टाइप का क्वेश्चन था। एज सच अगर आप देखो तो जब भी आपको एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन आए तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में आपको क्या करना होता है, मिनिमम आपको 2 पॉइंट्स के लिए सेम फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। तो आप ऑब्जेक्ट का पर्टिकुलर जो इमेज बन रहा है आप बहुत इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको किसी और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी सोल्यूशन की विद द डिटेल्ड एनालिसिस, कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो एक्जैक्टली आपको कौन सा सोल्यूशन चाहिए, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। टिल देन बाय बाय, सी या, टेक केयर।